अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। देखिए स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के अंदर एक्स सीरीज़ के क्वेश्चंस को हम हल करते हुए आ रहे थे। अब आइए इसी वीडियो के ज़रिए हम लोग एक्स सीरीज़ 7.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को समझेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो के अंदर ट्रायंगल को लेकर सॉल्व कर रहे थे। यहाँ पर एक स्क्वायर शेप आपको दिया गया है। जैसा ट्रायंगल के अंदर अगर हम ए बी सी, अगर आपका एक ट्रायंगल है तो हम लोग वहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी वहाँ पर दरमियानी फासला यानी कि डिस्टेंस फार्मूला लेकर वहाँ पर हम लोग सॉल्व कर रहे थे। अब आइए यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी शो इन फिगर। जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है कि आपको यहाँ पर पॉइंट्स किस तरह निकालेंगे। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डू नॉट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ देम करेक्ट। तो यहाँ पर सवाल के अंदर ये बताया जा रहा है कि एक क्लासरूम के अंदर 4 फ्रेंड्स हैं, यानी कि यहाँ पर फ्रेंड्स के नाम इस तरह कुछ रखेंगे हम ABCD, यानी कि यहाँ पर 4 फ्रेंड्स हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि क्लास के अंदर घुसते हैं, यहाँ पर क्लास के अंदर जाते हैं। चंपा और चमेली जब क्लास के अंदर आते हैं, कुछ मिनटों के बाद ऑब्जर्व करके चंपा चमेली से पूछती है। कुछ मिनटों के बाद ऑब्जर्व करके चंपा चमेली से पूछती है, वो कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि ABCD एक स्क्वायर है? तो चंपा चमेली से कहती है क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये ABCD एक स्क्वायर है? जब चंपा इस बात को कहती है तो चमेली डिसएग्री, यानी कि चमेली इस बात को नहीं मानती। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो यहाँ पर आपको डिस्टेंस का फार्मूला लेना है और मालूम करना है कि चंपा सही है या फिर चमेली सही है। जैसा यहाँ पर 4 फ्रेंड्स को नाम कुछ इस तरह दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ पर A और B और C और D, ये चारों फ्रेंड एक अलग अलग जगह बैठे हुए हैं। जब चंपा और चमेली दोनों मिलकर जब क्लास के अंदर जब दाखिल होते हैं तो चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर शेप है या नहीं, यानी कि मुरब्बा है या नहीं। इस बात को चमेली एग्री नहीं करती। आइए हम इसे नुकात निकाल कर देखते हैं। जैसा कि आप ए बी यहाँ पर फिगर को देखिए, यहाँ पर फिगर कुछ इस तरह दिया गया है। ए यहाँ पर आपको 4 से शुरू होकर यहाँ पर 3 को दिया गया, तो यहाँ पर ए का नुकात कुछ इस तरह यहाँ पर हम लेंगे। ए इज इक्वल टू, यहाँ पर ए को हम इस तरह यहाँ पर लेंगे 4,3, यानी कि ए यहाँ से हमारा होते हुए यहाँ से इधर आ रहा है, तो यहाँ पर A3 हो गया हमारा। उसके बाद में और B यहाँ पर देखेंगे, B पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर, नुक्ता B यानी कि पॉइंट B क्या है हमारे पास, यहाँ से 7 से होते हुए यहाँ से नीचे यहाँ पर हमारे पास 6 तक आ रहा है। ठीक है, 7,6 है, 7,6 है। और C देखेंगे तो C यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ से 4 से होते हुए यहाँ से यहाँ तक नीचे जा रहा है, यहाँ पर 9 तक जा रहा है। C इज इक्वल टू 4,9। अभी हम यहाँ पर D को देखेंगे। D क्या है हमारे पास, यहाँ से होते हुए 1 को जा रहा है। D इज इक्वल टू 1,6 यहाँ पर होगा। अब इसे डिस्टेंस फार्मूला इस तरह रखेंगे। यहाँ पर अब इस तरह भी कर सकते हैं हम, AB प्लस BC प्लस CD, यहाँ पर X1 X2, यहाँ पर डायरेक्ट ऐसा भी डाल के कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, प्रॉब्लम लॉन्ग होता है तो इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं। X1 X2 X3 एंड X4, Y1 Y2 Y3 Y4, यानी कि X1 आपका 4 होगा, Y1 3 होगा, X2 7 होगा और Y2 6, X3 4 होगा और Y1 आपका 9 होगा, X4 आपका 1 है और Y4 आपका 6 होगा। अब यहाँ ABCD अगर यहाँ पर मुरब्बा है तो हम इसे किस तरह यहाँ पर निकालेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है तो AB जमा
बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए सी प्लस वहाँ पर क्या होगा हमारे पास फिर बी डी होगा। तो यहाँ पर इन चारों इन कितने नुकात दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पॉइंट्स का आपको डिस्टेंस फार्मूले से मालूम करना है कि यहाँ पर चंपा सही है या फिर चमेली सही है। तो आइए डिस्टेंस फार्मूला सबसे पहले ए को लेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला देखेंगे हम यहाँ पर। डिस्टेंस क्या है हमारे पास यहाँ पर, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट x2 7 माइनस x1 4 स्क्वायर प्लस y2 आपके पास 6 है और y1 आपके पास 3 है, स्क्वायर का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट 7 में अगर यहाँ पर हम 4 निकाल देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर, अगर हम 7 में यहाँ पर 4 को निकालेंगे तो 7 में अगर हम यहाँ पर 4 निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर आपको 7 में 4 निकालेंगे तो 3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो ये भी 3 होगा, स्क्वायर का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 3 यहाँ पर 9 प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, तो ए बी इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 18 होगा। यहाँ पर 18 आपका रूट 18 आ रहा है, तो यहाँ पर 18 को अगर देखेंगे तो इसका हमें जजर नहीं मिलेगा, तो ए बी का कोई जजर नहीं है। तो यहाँ पर कोई एक ऐसी अदद जिसका हमें जजर मालूम हो उससे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस करेंगे और या फिर एचसीएम से भी रख के हम निकाल सकते हैं कि कौन सी अदद से हमें जजर मिलता है। यानी कि 18 है, 18 का यहाँ पर से 9 2 ज़ा 18 होगा, तो ए बी इज इक्वल टू 9 एक मुरब्बी है जिसका 9 का कोई जजर क्या होगा हमारे पास 3 होगा, तो रूट के बाहर रख देंगे, 3 रूट 2 होगा। तो यानी ए बी हमारे पास फाइंड आउट हो गया। ए बी इज इक्वल टू 3 रूट 2 होगा, यानी कि ए बी हमारे पास आंसर मालूम हो गया। अब आइए बी सी को हम यहाँ पर देखते हैं। अब जैसा कि हमने यहाँ पर ए बी को फाइंड आउट किया, अब उसी तरह हम यहाँ पर बी सी को देखेंगे। बी सी इज इक्वल, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला उसी तरह लेना है जैसा कि हम यहाँ पर फाइंड आउट किए। अभी बी सी है, अब यहाँ पर फार्मूला किस तरह रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह है। यहाँ पर सिर्फ अगर हमारे पास मुरब्बा यहाँ पर 4 नुकात है तो फार्मूला यहाँ पर कुछ इस तरह चेंजेस कर लेंगे ताकि हमें लॉन्ग ना हो। अगर हम ए बी और अलग अलग डाल के भी कर सकते हैं, ए बी और बी सी और यहाँ पर सी डी, इस तरह हम यहाँ पर भी अलग अलग रख के कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर देखते हैं कि बी सी किस तरह हम डालेंगे, x3 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू रूट x3 क्या होगा आपके पास, x3 4 और y2 आपके पास 7 दिया गया है स्क्वायर प्लस y3 क्या है आपके पास, y3 आपके पास 9 है और y1 क्या है आपके पास, y1 आपके यहाँ पर y3 दिया होगा, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे y2 होगा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर y2 लगाएंगे और y2 क्या है हमारे पास, यहाँ पर y2 6 है। बी सी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 7, 4 माइनस 3 यहाँ पर होगा, तो आंसर क्या आएगा, 4 छोटा है तो -3 स्क्वायर प्लस 9 में अगर 6 निकालेंगे तो 3 स्क्वायर। बी सी इज इक्वल टू रूट -3 इंटू -3 माइनस माइनस प्लस होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 9। बी सी इज इक्वल टू 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, या 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 होगा, तो ये भी 9 का 9। बी सी इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 यहाँ पर 18 होगा, ये भी इसका आंसर सेम आ रहा है, यहाँ पर इक्वल मिल रहा है आंसर। बी सी इज इक्वल टू, यहाँ पर इसे मुरब्बी के साथ ज़रब करेंगे, 9 2 ज़ा 18। बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर 3 रूट 2 होगा, 3 रूट 2 होगा, यानी कि बी सी हमें फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर बी सी क्या है आपके पास, बी सी इज इक्वल टू 3 रूट 2 होगा। अब आइए यहाँ पर फिर आगे चलते हैं, हम यहाँ पर आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे। फिर
अब यहाँ पर बी सी को फाइंड आउट किए, बी सी के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी डी को फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी लेंगे तो यहाँ पर दरमियानी फासला कुछ इस तरह रखेंगे, जैसा कि हमने x3 माइनस वहाँ पर x2 रखा था, तो यहाँ पर हम सी डी यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर सी डी 4 माइनस 9 है, तो सी डी हमारे पास 4 माइनस 9 है और डी इज इक्वल 1,6 है। तो दरमियानी फासला क्या होगा, x4 माइनस x3, x4 माइनस x3 और y4 माइनस y3 स्क्वायर होगा। तो फार्मूला कुछ इस तरह रखेंगे, x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 स्क्वायर, x4 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y3 रूट स्क्वायर। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या डाला है, x3 4 है, x4 1 है और y3 आपके पास 9 है, y4 आपके पास ये होगा। तो आइए इसी तरह हम यहाँ पर देखते हैं, x2 आपके पास 1 माइनस x3 आपके पास 4 स्क्वायर प्लस और y4 क्या है आपके पास 6, y4 आपके पास 6 है और y3 क्या है आपके पास 9 है। तो स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 4 1 छोटा है, तो यहाँ पर -3 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3, तो ये भी -3 स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू रूट माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस ये भी 3 स्क्वायर होगा, तो इज इक्वल टू 3 3 9 होगा, तो ये भी 3 3 9 होगा, तो इज इक्वल टू रूट 18 होगा। तो यहाँ पर रूट 18 आ गया। तो अब आइए यहाँ पर देखते हैं, इसे भी उसी तरह यहाँ पर करना है मुरब्बी के साथ में, 9 इंटू 2, 9 2 18 होगा, तो 9 का जजर हमें 3 होगा, तो 3 रूट 2 होगा। यानी कि सी डी हमें फाइंड आउट कर लिया यहाँ पर, सी डी इज इक्वल टू 3 रूट 2। तो आइए अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब यहाँ से हम जैसा कि सी डी को फाइंड आउट किया, जैसा कि ए बी को हम फाइंड आउट किया, यहाँ पर बी सी और सी डी, अब यहाँ पर डी ए को हम यहाँ पर देखते हैं। तो डी यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले डी लेंगे हम, यहाँ पर डी ए यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे, जैसा कि हमने x4 यहाँ पर दिया था, तो यहाँ पर फार्मूला क्या होगा हमारे पास, डी ए है, तो x4 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y4 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए डी ए यहाँ पर हम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर डी ए इज इक्वल टू रूट x4 क्या है आपके पास है, x4 6 है, x4 आपके पास यहाँ पर क्या है 6 है, x4 आपके पास 1 है स्क्वायर, और इसके बाद में x1 आपके पास यहाँ पर 4 दिया गया है स्क्वायर, और y4 क्या है आपके पास 6 है, और y1 आपके पास क्या है 3 है, स्क्वायर का स्क्वायर। तो डी ए इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 4, तो यहाँ पर 1 छोटा है, तो -3 स्क्वायर प्लस यहाँ पर 6 में 3 का, तो ये भी 3 स्क्वायर होगा। तो आइए यहाँ पर डी ए को हम यहाँ पर देखते हैं, डी ए इज इक्वल टू रूट माइनस इंटू माइनस यहाँ पर प्लस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 3 प्लस यहाँ पर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 प्लस ये भी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, डी ए इज इक्वल टू रूट 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18, डी ए इज इक्वल टू रूट 9 2 18, डी ए इज इक्वल टू यहाँ पर 9 भी इसका क्या है हमें जजर मिलता है, तो 3 रूट 2 होगा। तो यहाँ पर डी ए भी फाइंड आउट होगा, तो डी ए भी हमारे पास सेम आ रहा है, यानी कि इक्वल यहाँ पर हमें मिल रहा है 3 रूट इज इक्वल टू 2, यहाँ पर होगा 3 रूट 2। अब यहाँ पर जैसे कि हमने ए बी हो गया और बी सी और सी डी डी ए और ए सी को हम यहाँ पर देखते हैं। आइए ए सी को हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, ए सी इज इक्वल टू, तो यहाँ पर 3 नुकात हमारे पास, 2 नुकात हैं ए सी और, तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, x3 माइनस x1 होगा, x3 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 स्क्वायर। तो यहाँ पर ए सी इज इक्वल टू रूट x3 क्या है आपके पास, यहाँ पर देखिए x3 आपके पास 4 है, और x1 आपके यहाँ पर x1 क्या है आपके पास, यहाँ पर x1 देखिए ये भी 4 है, स्क्वायर का स्क्वायर प्लस y3 क्या है आपके पास है, यहाँ पर 9 दिया गया है, 9 यहाँ पर आपका दिया गया है, तो y1 क्या है आपके पास 3 है स्क्वायर,
ए सी इज इक्वल टू रूट 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो प्लस 9 माइनस 3 इज इक्वल टू स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू रूट 0 का 0 होगा। तो यहाँ पर 3 है तो इसे हम 6 लेना है, 6 रूट होगा तो यहाँ पर 6 स्क्वायर, ए सी इज इक्वल टू 0 प्लस 36 होगा। ए सी इज इक्वल टू रूट 36, यानी कि इसे इसका हमें जजर मिलता है। तो ए सी इज इक्वल टू 6 यहाँ पर फासला होगा। तो यानी कि ए सी हमें मालूम होगा। तो ए सी क्या है हमारे पास, ए सी इज इक्वल टू 6 यहाँ पर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। अब आइए ए सी के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ए सी हो गया, जैसा कि हम ए बी और बी सी और सी डी को फाइंड आउट करें। अब यहाँ पर बी डी को हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर यहाँ पर 36 यानी कि जिसका जजर 6 मिल रहा है, तो बी डी भी यहाँ पर जाहिर सी बात है बी डी भी हमें 6 ही मिलना होगा। तो आइए हम बी डी को यहाँ पर फाइंड आउट करके देखते हैं। बी डी इज इक्वल टू रूट, यहाँ पर डी दिया गया है तो यहाँ पर हम फार्मूला क्या होंगे, बी और डी, हमें यहाँ पर बी और डी लेना है। तो फार्मूला क्या होगा, x4 माइनस x3 होगा। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, x माइनस x2 होगा। यहाँ पर x4 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर, बी डी इज इक्वल टू रूट x4 क्या है हमारे पास है, यहाँ पर x4 1 है, यहाँ पर x4 क्या है हमारे पास है 1, और x2 क्या है हमारे पास है 7 है स्क्वायर प्लस y2, और y2 यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है y4 होगा। यहाँ पर आपको y4 लगाना है, यहाँ पर y4 होगा। तो y4 क्या होगा हमारे पास है y4 और y2 यहाँ पर होगा। तो फार्मूला यहाँ पर y4 माइनस y2 होगा। तो y4 कितना दिया गया हमारे पास, y4 6 है, यहाँ पर देख सकते हैं y4 आपके पास 6 है। और फिर इसके बाद में अगर हम y2 को देखेंगे तो y2 क्या हमारे पास है, ये भी 6 है स्क्वायर। बी डी इज इक्वल टू रूट 1 माइनस 7, तो यहाँ पर क्या होगा -6 स्क्वायर प्लस ये क्या होगा हमारे पास 0 स्क्वायर होगा। बी डी इज इक्वल टू रूट माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 6 स्क्वायर और 0 का 0, बी डी इज इक्वल टू, तो 6 इंटू 6 36 प्लस 0, बी डी इज इक्वल टू, अगर 0 है तो कोई भी इसकी वैल्यू नहीं है तो इसे 36 ही रखेंगे। बी डी यहाँ पर इसका मुरब्बा है तो जजर यहाँ पे मिलता है, बी डी इज इक्वल टू 6 होगा, यानी कि 6 6 36, यानी कि बी डी हमें यहाँ पर कितना मिल रहा है, बी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो बी डी कितना है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर यहाँ पर बी डी का है। तो यहाँ पर इससे ये मालूम होता है कि यहाँ पर चंपा जब चमेली से पूछती है कि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया मुरब्बा क्या है हमारे पास है, स्क्वायर है। जैसा कि ए बी भी 3√2 है, तो बी सी भी 3√2 है। और फिर उसके बाद में जब हम सी डी को देखते हैं तो सी डी भी हमारा 3√2 है, और उसके बाद में डी ए भी 3√2 है, यानी कि चारों नुकात यानी कि 4 पॉइंट्स क्या है हमारे पास इक्वल है, एक स्क्वायर शेप बनता है। तो इसे हम किस तरह रखेंगे, आंसर यहाँ पर सेंस ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, एंड ये क्या है पूरे इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू डी ए, यानी कि तीनों स्क्वायर शेप में रहेंगे, यानी कि 3√2 आ रहा है। और ए सी हमारे पास भी ये भी क्या है इक्वल है, ए सी इज इक्वल टू बी डी। all the four sides of ABCD are equal and it is a diagonals. AC and BD are
आल्सो इज इक्वल, यानी कि आपका आंसर क्या है, ए बी सी डी इज ए इक्वल। तो आई होप आप तमाम तलबा को मुकम्मल तौर पर समझ में आया होगा। जो भी तलबा अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन तमाम स्टूडेंट से आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी एक मज़ीद वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।